हेलो नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रभात कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट अकेडमी में। तो आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा, मैंने इस प्लेटफॉर्म पर नदियों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से मैंने आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बता दिया है। और अब हम इस सीरीज में देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। गिरने वाली नदियाँ। गिरने वाली नदियाँ। ठीक है। ये है प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा। इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। ठीक है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। क्या है इधर? बंगाल की खाड़ी। या हम कह सकते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। क्या कह सकते हैं? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली, बहने वाली नदियाँ। ठीक है। क्या कह सकते हैं? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है। नदियाँ। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या कहेंगे? डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इधर क्या था? अरब सागर। और अरब सागर में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो सब ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। इधर क्या है? अरब सागर। अरब सागर। ठीक है। इधर से जितनी भी नदियां गिरती हैं ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। करती हैं। ठीक है। आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सीक्वेंस है। ठीक है। क्या देखेंगे? अरब सागर में गिरने वाली नदियों का सीक्वेंस। सबसे पहले कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। इसके बाद कौन सी है? बैतरणी नदी। कौन सी है? बैतरणी नदी। ठीक है। इसके बाद कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। ठीक है। इसके बाद कौन सी है? महानदी। कौन सी है? महानदी। इसके बाद कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है। इसके बाद कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी। ठीक है। इसके बाद कौन सी है? पेन्नार नदी। ठीक है। इसके बाद कौन सी है? कावेरी नदी। कौन सी है? कावेरी नदी। ठीक है। कावेरी नदी। ठीक है। अब इसके बाद कौन सी है? बेगई नदी। कौन सी है? इसके बाद बेगई नदी। फिर इसके बाद कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी। कौन सी? ताम्रपर्णी नदी। ठीक है। कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी। इन नदियों का सीक्वेंस में ही याद करना, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम लगाइए। या तो आपसे पूछेगा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, या आपसे पूछ लेगा दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में इनको लगाइए। तो ठीक है, आप इनको एक से ही क्रम में याद करना है। पहले कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी है। दूसरी कौन सी? बैतरणी। तीसरी कौन सी? ब्राह्मणी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, पेन्नार, कावेरी, बेगई और ताम्रपर्णी नदी। ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले हम स्वर्ण रेखा नदी को। किसको देखेंगे सबसे पहले? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी। किसके बारे में देखेंगे हम? स्वर्ण रेखा नदी। तो आइए देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से हुआ है? छोटा नागपुर का पठार। क्या बताएंगे आप? इसका उद्गम कहाँ से हुआ है?
छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, क्या बताएंगे? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, इसका मोहना कहाँ है? इसका मोहना कहाँ है? क्या है? अपना जल कहाँ गिराती है? मैंने क्या बताया था आपको? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्या है? बंगाल की खाड़ी। कहाँ गिराती है अपना जल? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उद्गम कहाँ से हुआ है? छोटा नागपुर के पठार, झारखंड में है। और मोहना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखते हैं इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 474 किलोमीटर। ठीक है, मैंने दो डाटा इसलिए लिखवाए क्योंकि कहीं कहीं किताबों में आपको 395 मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको 474 ही मिल जाएगा। तो इससे आप घबराना नहीं है, आपको दोनों डाटा याद रखना है। जो एग्जामिनर पूछेगा आप उस पर टिक कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से स्टेटों में बहती है ये स्वर्ण रेखा नदी। कौन कौन से स्टेटों में बहती है? 3 स्टेटों में बहती है। कौन कौन सी? एक झारखंड है, दूसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, तीसरा कौन सा है? उड़ीसा। तो कौन कौन सी है? झारखंड, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल, और तीसरा कौन सा? उड़ीसा। ठीक है, कौन सा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियाँ कौन सी? सहायक नदियाँ। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? खरकई है, कांची है, करकरी है, और कौन सी है? रारू। तो आप क्या बताएंगे इसकी सहायक नदियाँ? खरकई, कौन सी है? खरकई नदी है, कांची नदी है, कांची नदी है, ठीक है, और कौन सी है? करकरी नदी है। कौन सी नदी है? करकरी नदी है, और कौन सी है इसकी एक सहायक नदी है? रारू। कौन सी है? रारू। ठीक है, कौन सी है इसकी एक सहायक नदी? रारू नदी। ठीक है, रारू नदी। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? खरकई हो गई, कांची हो गई, करकरी और रारू नदी इसकी सहायक नदियां। अब देखते हैं इसके किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं। इसके बसे किनारे बसे शहर। ठीक है, इसके किनारे बसे शहर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शहर बसे हुए हैं इसके किनारे। जमशेदपुर हो गया, रांची बसा हुआ है इसके किनारे, और कौन सा है? घाटशिला। तो कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? जमशेदपुर, जमशेदपुर, ठीक है, और कौन सा है? रांची है, और कौन सा है? घाटशिला। कौन सा? घाटशिला। इसके किनारे ये शहर बसे हुए हैं। जमशेदपुर बसा हुआ है, रांची बसा हुआ है, और घाटशिला बसा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इस नदी पर स्थित जलप्रपात कौन कौन से हैं। क्या है? जल प्रपात। जल प्रपात कौन कौन से हैं इस पर जलप्रपात? आइए देखते हैं। पहला हो गया कौन सा जलप्रपात? दसम जलप्रपात, जो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है कांची, उस पर क्या है? स्थित है। ठीक है, कौन सा है जलप्रपात? दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात क्या है? दसम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? कांची नदी पर। ठीक है, जल प्रपात कहाँ बना हुआ है? कांची नदी पर। और कांची नदी किसकी सहायक है? स्वर्ण रेखा नदी की सहायक है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक है। और दूसरा कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। ये किस नदी पर बना हुआ है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी। कहाँ बना हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है,
स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात जिसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है? 98 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना है? 98 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसकी विशेषता है कि रेत में छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी रेत में, स्वर्ण रेखा नदी की रेत में, यानी कि रेत में सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जमशेदपुर। ठीक है, और जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट है। तो हम कह सकते हैं कि टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थित है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्या कहेंगे? टाटा स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्या कहेंगे? टाटा स्टील प्लांट स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो मैंने आपको स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बताया। ठीक है, और इतने ही पॉइंट हैं, आप इनको एक बार घर पर अच्छे से रिवाइज करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं इस सीरीज की अगली नदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।